यस, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। एक ऐसे क्वाड्रिलेटर का रफ स्केच बनाना है दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम, जो कि पैरेललोग्राम नहीं है, बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। लेकिन उसके दो अपोजिट एंगल्स का मेजर इक्वल है। तो ऐसा पैरेललोग्राम, ऐसा क्वाड्रिलेटरल कौन सा होता है जिसके अपोजिट एंगल इक्वल हो बट पैरेललोग्राम नहीं हो? तो ये होता है काइट। काइट में मैंने आपको बताया ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल और ये एंगल जो है वो इसके इक्वल होगा। तो काइट एक ऐसा शेप है जो क्वाड्रिलेटरल है, इसमें पैरेलल साइड्स होते ही नहीं है बट अपोजिट एंगल्स कैसे हैं? इक्वल हैं। तो आप लिख देना मेजर ऑफ एंगल ए इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल सी। बस इतना सही करना है फोर्थ में, ठीक है। फिफ्थ है द रेशियो ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स। द रेशियो ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 3:2। तो हम फर्स्ट वाले को मान लेते हैं 3x, सेकंड वाले को मान लेते हैं 2x। भैया एडजेसेंट एंगल दिए हैं ना, उनका रेशियो दे रखा है। रेशियो का मैंने आपको सेकंड चैप्टर में भी बताया था, आप लेट कर लो। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम के सारे एंगल्स हमें बताने हैं, कितने कितने होंगे। तो हमें पता है सम ऑफ एडजेसेंट इक्वल्स टू कितना होता है 180। अब हमारा पहला एडजेसेंट कितना है 3x और दूसरा कितना है 2x, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 180। सो 5x शुड बी इक्वल्स टू 180। x आ जाएगा 180 अपॉन 5 मीन्स 36। ठीक है भाई। अब हम बात करें ये कितना हो जाएगा, 3x वाला तो हो जाएगा कितना 36 इंटू 3 यानी कि 108 डिग्री, और 2x वाला हो जाएगा 36 इंटू 2 यानी कि 72 डिग्री। तो दो एंगल्स तो पता चल गए, अब बाकी के दो फाइंड करने हैं। ठीक है, अब हम पैरेललोग्राम बना के देखें एक बार। हमारे पास ऐसी तो कंडीशन होती है ABCD। अब एडजेसेंट एंगल कौन कौन से हैं, ये और ये हो सकते हैं या फिर ये और ये हो सकते हैं, कोई सा मान लो आप। ये वाला माना हमारा 3x वाला था और ये हमारा 2x वाला था। जब ये 3x है तो ये भी कितना होगा 3x और ये भी कितना होगा 2x, क्योंकि अपोजिट भी तो इक्वल होते हैं। तो जब ये 108 आया है तो ये भी 108। तो दो एंगल्स तो कितने कितने आ गए 108 108 और दो हो जाएंगे 72 72। ये हमारे चारों एंगल्स फाइंड हो गए। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। इस तरीके से सेम क्वेश्चन है 6। टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब की बार इसने इक्वल ही दे दिया, तो अगर पहला हम मान ले कितना है x तो दूसरा भी x। अब देखो आप पैरेललोग्राम बनाओ, एडजेसेंट एंगल ये और ये दोनों कितने हैं x x, तो फिर ये भी कितने होंगे x x, क्योंकि अपोजिट भी तो इक्वल ही होता है। इट मींस ये वाला जो पैरेललोग्राम बनेगा ना, इसके चारों एंगल इक्वल होंगे। चारों एंगल कैसे होंगे इक्वल। अब आप प्रॉपर्टी यूज कर लो, एडजेसेंट का सम कितना होता है 180, 2x इक्वल्स टू 180 तो x इक्वल्स टू 90। तो इसके चारों एंगल कितने होंगे 90 90 90 90। अच्छा एक बात देखो, पैरेललोग्राम ये ऑलरेडी था। पैरेललोग्राम होने का मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल और सारे एंगल 90 और हो गए, तो ये सच में क्या है रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, तो ये हम और बाद में पढ़ेंगे अभी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 7th XYZ की वैल्यूज फाइंड करनी है। अब आप देखिए ये 40 है ना। यहां पे Z कहां बन रहा है, पहले तो ये देखो, देखो ये भी तो Z शेप बन रहा है ना। तो एंगल Y विल बी 40 क्योंकि अल्टरनेट एंगल। ठीक है, इसमें तो आपको दिक्कत ही नहीं होती, ये तो हमने पढ़ रखा है। Y का पता चल गया। अब हम ये फाइंड करें, ये एक लाइन पे लीनियर पेयर एंगल कितना होता है 180, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 70। सही बात है ना, कितना हो जाएगा ये 110 डिग्री। क्यों होगा भाई, ये हमारा जो एंगल O है और 70 इन दोनों का सम 180 होगा, क्योंकि लीनियर पेयर एंगल है। तो हमारा एंगल O आ जाएगा 110। अब हमें पता है कि ये एक पैरेललोग्राम है, ये पूरी शेप है क्या पैरेललोग्राम। जब ये 110 है तो ये अपोजिट भी तो 110 होगा, तो x कितना होगा 110
10, x निकाल दिया, y निकाल दिया। ठीक है भाई। अब हम बात करेंगे z की। z के लिए आप ये ट्रायंगल यूज कर लो, एक ये वाला एंगल भी पता है और ये भी पता है। 110 प्लस 40 है प्लस z, तीनों का सम कितना होता है 180, तो z आ जाएगा 180 माइनस 150, यानी कि z कितना होगा 30। तो x y z तीनों फाइंड हो गए। सिंपल सा था। देखो अल्टरनेट एंगल बने तो y इक्वल हो गया 40 के, या लीनियर पेयर बने तो ये आ गया 110। अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं इसलिए x भी 110। फिर ये ट्रायंगल यूज कर लिया और z की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, अब तक हमने एंगल्स फाइंड किए थे, अब हम फाइंड करेंगे साइड्स। फाइंड x एंड y। तो देखो सारे पैरेललोग्राम ये ऑलरेडी गिवन है, मैंने वो कंप्लीट क्वेश्चन लिखा नहीं है। देखो अपोजिट साइड्स इक्वल होती है ना, तो 3x विल बी इक्वल्स टू 18 और 3y माइनस 1 किसके इक्वल होगा 26 के। y बिकॉज अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। ये लिख लेना लाइन, इसलिए ये इक्वल होगा तो x की वैल्यू 18/3। ऐसे ही यहां 3y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 26 प्लस 1, 3y की वैल्यू 27, तो y की वैल्यू 27/3, 3 9 जा 27, तो y कितना आ गया 9 और x कितना आ गया 6। ये लो भाई, अपोजिट साइड इक्वल थी इसलिए हमने इनको इक्वल कर दिया। इतना इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अच्छा अभी अभी एक प्रॉपर्टी मैंने एंड में ऐड करवाई थी कि डायगोनल्स जो हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होगा। तो आपको लिखना है डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर। एक दूसरे को क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं। तो फिर हमारी वैल्यूज क्या होंगी, x प्लस वाई तो किसके इक्वल होगा 16 के और y प्लस 7 इक्वल होगा 20 के। अब न्यूमेरिकल वैल्यूज को एक साइड पे रिप्लेस कर लो। पहले यहां से y की वैल्यू निकाल लो, 20 माइनस 7 कितनी आ जाएगी 13। अब उस y की वैल्यू को यहां प्लस कर दो, तो x कितना आ जाएगा 16 माइनस 13 यानी कि 3। तो x 3 और y 13। ठीक है, ये हमारा सिंपल हो गया। अब एक सेकेंड में 9th को यहीं पे छोड़ रहा हूं, अभी करवाऊंगा, पहले 10th पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेन हाउ द फिगर इज ट्रेपेजियम। आपको बताना है ये दोनों फिगर ट्रेपेजियम कैसे हैं। ट्रेपेजियम के लिए हमें क्या करना होता है कि दो साइड पैरेलल हो जाएं तो क्या बन जाएगा ट्रेपेजियम। रूल उसने खुद नहीं दे रखा है, टू साइड्स को पैरेलल करना है। अब देखो मैंने आपको 7th में पढ़ाया था, दो लाइंस को एक लाइन इंटरसेक्ट करे उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। पढ़ाया था, व्हेन ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस एंड जो इंटीरियर ऑन सेम साइड, कुछ याद करो, इंटीरियर्स इन सेम साइड, अगर सेम साइड के इंटीरियर्स का सम 180 आ जाए तो ये दोनों लाइन कैसी होती हैं पैरेलल होती हैं। तो यहां देखो दो लाइंस, इनको कट कर दिए एक लाइन, और इंटीरियर ऑन सेम साइड दोनों का सम कितना है 180, तो ये दोनों लाइन कैसी होंगी पैरेलल, और लाइन पैरेलल है इट मींस ये कैसी शेप है ट्रेपेजियम है। ठीक है, तो ये आप खुद करोगे। अब यहां पे सुन लो नेक्स्ट के लिए, नेक्स्ट है हमारा 12। इफ P एंड S, फाइंड करना है P और S को। SP पैरेलल दे रखा है RQ के, तो ये कौन सी शेप है ट्रेपेजियम है, क्योंकि ये दोनों तो पैरेलल नहीं है लेकिन ये दोनों पैरेलल है। ये 90 है, ये 120 है। अब देखो ट्रेपेजियम जो शेप होता है, मैंने आपको पहले ही प्रॉपर्टीज में बताया है, इसकी दो साइड तो कैसी होती हैं पैरेलल होती है ना, होती है भाई। और तो ये भी आपको पता है कि दो पैरेलल लाइंस को अगर एक लाइन कट करेगी तो जो एंगल्स बनेंगे वो कैसे होंगे इक्वल होंगे। भाई दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन कट कर जाए तो जो एंगल बनेंगे वो कैसे होंगे इक्वल होंगे। तो फिर ये 90, तो ये एंगल भी कितना होगा 90 होगा। एस तो हमने फाइंड कर लिया हमारे स्टेटमेंट से कि इफ ए लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन एंगल मेड विल बी इक्वल। तो एंगल कैसे बनेंगे
इक्वल बनेंगे, ये भी 90 हो गया। अब 3 एंगल पता है, चौथा नहीं पता, सबका सम कितना होता है 360, तो लिख दो P प्लस Q प्लस R प्लस S विल बी 360। P की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, Q कितना है 120, R और S कितने हैं 90। तो ये आ जाएगा P प्लस 300 इक्वल्स टू 360। तो P की वैल्यू आ जाएगी 360 माइनस 300, तो P कितना आ गया 60 डिग्री। इस तरीके से हमें फाइंड कर लेना। दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन कट कर रही है, जब ये एंगल राइट एंगल बनेगा तो ये भी राइट एंगल ही बनेगा, क्योंकि इंटीरियर्स ऑन सेम साइड का सम कितना होता है। ये प्रॉपर्टी भी आप यूज कर सकते हो कि ये दोनों सेम साइड की तो इंटीरियर है भाई, ये दो लाइन है, इनको एक लाइन कट कर रही है, ये दोनों सेम साइड की तो इंटीरियर है, इनका सम कितना होगा 180। जब ये 90 है तो ये भी 180 माइनस 90 आ गया। सिंपल है, एंगल S प्लस एंगल R विल बी 180। यहां लिख देना इंटीरियर ऑन सेम साइड, तो S कितना हो जाएगा 180 माइनस 90, S कितना आ गया 90। कोई सी भी प्रॉपर्टी आपके जो मन करे वो आप यूज कर सकते हो। नाउ लास्ट क्वेश्चन जो मैंने छोड़ दिया था 9th, ठीक है, इसमें हमें फाइंड करना है ये एंगल है X, ये आपका डायग्राम है और इसमें हमें एंगल X फाइंड करना है। अब आप ध्यान से देखना, मैं जहां जहां पे आपको पॉइंट्स बताऊंगा वो ध्यान से सुनने हैं आपको। देखो KRIS कौन सी शेप, ये वाली शेप KRIS इज ए पैरेललोग्राम, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल और इक्वल है और ये दोनों लाइन पैरेलल और इक्वल है। तो ये बात समझ में आ गई, KRIS पैरेललोग्राम होगा। और पैरेललोग्राम होगा इसका मतलब है कि इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा 180। इट मींस एंगल K प्लस एंगल R विल बी 180। क्यों होगा भाई, क्योंकि ये एडजेसेंट है ना। तो ये कितना आ जाएगा, एंगल R कितना आ जाएगा 180 माइनस 120 यानी कि 60 डिग्री। तो ये हमारा कितना आ गया 60। अब जब ये 60 तो ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। क्यों, एंगल S इक्वल्स टू एंगल R, दोनों की वैल्यू कितनी होगी 60, क्योंकि कैसे एंगल हैं अपोजिट एंगल्स। देखो ध्यान से समझना है, कुछ भी टफ नहीं है। ये एक पैरेललोग्राम है, ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट एंगल हैं, इसलिए जब ये 120 था तो ये 180 माइनस 120 60 आ गया। ये 60 है तो ये भी 60 हो गया। ठीक है, इस पैरेललोग्राम का काम फ्री। अब हम इधर वाला पैरेललोग्राम ले लेते हैं, ये जो मैंने दूसरा डार्क किया है, कौन सा ECLU। ECLU इसमें क्या होगा, ये और ये एंगल नहीं, देखो इसमें तो सिंपल है, ये 70 तो ये भी 70, क्योंकि ये भी क्या है पैरेललोग्राम है सेम उसी की तरह। तो एंगल L विल बी इक्वल्स टू एंगल E, क्योंकि कैसे हैं अपोजिट, तो एंगल E की वैल्यू भी क्या होगी 70। ये बात समझ में आ गई कि ये कितना हो जाएगा 70। अब हम ले रहे हैं ट्राइंगल EXS, ये भी तो एक ट्राइंगल ही है, ये वाला ध्यान से देख लो, EXS, ट्राइंगल EXS। किसी भी ट्राइंगल का एंगल सम कितना होता है E प्लस एक्स प्लस एक्स S कितना होगा 180। E और S की वैल्यू हमें पता है 70 प्लस एक्स प्लस 60 इक्वल्स टू 180, तो 130 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180, तो x आ जाएगा 180 माइनस 130 यानी कि 50 डिग्री आएगा। इसको आप स्टेप बाय स्टेप लिख लेना। देखो सिंपल सा है, आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि दो पैरेललोग्राम बन रहे हैं और उनकी प्रॉपर्टीज कैसे कैसे हमें यूज करनी है, और लास्ट में एक ट्राइंगल बनेगा, ट्राइंगल का एंगल सम होता है 180 डिग्री, तो वो प्रॉपर्टी हमने यूज कर ली। यहां आपकी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीटेड।